गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया ही होंगे। चलो अच्छा है, आप बढ़िया होने चाहिए। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था रेजोनेंस। अब हम क्या पढ़ेंगे? हाइपर कंजुगेशन। बात करते हैं हम हाइपर कंजुगेशन की कि हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। इट्स अ काइंड ऑफ रेजोनेंस। ये भी क्या है? एक रेजोनेंस की तरह ही होता है। रेजोनेंस में हमने पढ़ा था कि उसकी डेफिनेशन को जाना था, उसके टाइप जाना था, यानी कि पॉजिटिव रेजोनेंस, एक नेगेटिव रेजोनेंस। उसमें रेजोनेंस में क्या होता था कि हमारे एटम स्टेबल रहते थे, लेकिन किसका ट्रांसफ़र होता था? इलेक्ट्रॉन का। रेजोनेंस में किसका क्या कहते हैं, किसका डिकोलाइजेशन होता था? पाई इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन हमारा हाइपर कंजुगेशन में किसका डिकोलाइजेशन होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिकोलाइजेशन होता है, जो कि किसके बीच होता है? कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में होता है। इसमें भी हमारे क्या होते हैं कि एटम जो होंगे वो जैसे हैं वैसी ही कंडीशन में रहेंगे, लेकिन जो ट्रांसफरिंग होगी जो वो किसकी होगी? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हाइपर कंजुगेशन किस तरीके से होता है, क्या क्या है उसका मेथड। ठीक है, अब मैंने कोई आपको एक एग्जांपल दे के बताती हूँ। ये हमने कोई स्पीसीज ले ली है, ठीक है। ये हमारा CS2 पॉजिटिव, C सिंगल बॉन्ड CS2, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ये हमारी क्या है? एक मेन स्पीसीज है, ठीक है। अब ये मेन स्पीसीज है, इसको क्या है कि इसमें कार्बन को हमारी प्लस आ रहा है, तो इसको किस चीज़ की रिक्वायर्ड है? अपने इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है। किस चीज़ के लिए? अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या है? इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है कि नहीं है? बताओ मुझे, ठीक है। अब ये जो मेन स्पीसीज है उसके जो पास, ये किससे है? इसके पास वाला क्या है? हमारा कार्बन। तो जो मेन स्पीसीज के पास जो है उसे हम कार्बन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से हमारे क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन। तो जब ये अल्फा कार्बन है तो ये इससे जुड़े होंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। इनको हम क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। मैं एक बार और बता देती हूँ, ये जो हमारी मेन स्पीसीज होते हैं उसके पास वाले कार्बन को तो हमने क्या बोला? अल्फा कार्बन। ये हमारा क्या है? अल्फा कार्बन, ठीक। अब ये हाइड्रोजन किससे जुड़े हुए हैं? हमारे इस कार्बन से तो जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए हम इन हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। अब हम देखते हैं कि हमारा हाइपर कंजुगेशन होता किस तरीके से है। अब हमारा ये जो हमारा यहाँ पे भी क्या है? सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे भी क्या है? हमारा सिंगल बॉन्ड है। मैंने आपको क्या बताया था कि हाइपर कंजुगेशन में किसका डिकोलाइजेशन होगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिकोलाइजेशन होगा। इसमें क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो बॉन्ड है यहाँ आ जाएगा, और ये जो H है हमारा यानी कि जो हाइड्रोजन है ये ऐसे की ऐसे ही रहेगा, यानी कि सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के बाद जब ये यहाँ पर ट्रांसफ़र होके आ जाएगा तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा? हमारा किस तरीके से बनेगा? H सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन, और ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है? ये हाइड्रोजन हमारा जैसी है ऐसी फॉर्म में हवा की तरह लटका ही रहेगा, क्योंकि इसका जो बॉन्ड है वो कहाँ पर आ गया है? यहाँ पे डबल बॉन्ड। बट यहाँ पे हमारा जब ये जो डबल बॉन्ड है ये किसकी फॉर्म में बाहर निकलेगा? प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा, और ये जैसा है वैसी की वैसी रहेगा। हमारा मैं कोई चीज़ बता दूँ कि जितना हमारे इसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हमारे कितने होंगे? हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। ये डिपेंड करता है, जैसे इसमें कितने हैं इसमें अल्फा हाइड्रोजन? 1 2 3, यानी कि 1 2 3, तो इसके स्ट्रक्चर कितना बनेगा हाइपर कंजुगेशन का? 3, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आया कि नहीं? जो नहीं आया हो तो मैं आपको एक बार और दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ये क्या हमारी कोई मेन स्पीसीज है। यहाँ पर क्या है? CS2 है, इसके पास क्या? सिंगल बॉन्ड है। अभी कार्बन को क्या है? अपना ऑक्टेट पूरा करने की कार्बन को क्या है? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो
अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, अभी कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड। हमारे हाइपर कंजुगेशन में किसका डिक्लाइजेशन होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिक्लाइजेशन। यहाँ पे क्या है हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है इसको दे देगा, लेकिन हमारा जो हाइड्रोजन है वो ज्यों की त्यों ही रहेगा। अब इसने इसको दे दिया तो यहाँ पे क्या हमारा पहले सिंगल बॉन्ड था, चलो मैं यहाँ पर हटा देती हूँ, मैंने यहाँ पे पहले लगा रखा था, ये क्या हमारा सिंगल बॉन्ड था पहले, और यहाँ पे अब हमारा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लगा दिया था बाय मिस्टेक, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही समझना है इसे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे क्या हमारा H ऐसे की ऐसी है, और ये जो H है ये किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। बाकी का जो है हमारा H इसी तरीके से रहेगा। अब आपको समझ में आया कि नहीं। ये जो शिफ्ट होता है यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, ठीक। अब हम इसकी एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। इट इज़ ए डिकोलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एन एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम और एन एटम विद द अनशेयर्ड p l ऑर्बिटल। मैंने आपको बताया कि हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डिकोलाइजेशन होता है। किसके बीच होता है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच, किसके, जो एल्काइल ग्रुप के होते हैं उनसे डायरेक्टली अटैच्ड होकर, टू एन अनसैचुरेटेड सिस्टम टू एन एटम ऑफ, यानी कि अनसैचुरेटेड सिस्टम के बीच या अनशेयर्ड p इलेक्ट्रॉन के बीच। अब मैं आपको इसको एक मैकेनिज्म के थ्रू बताती हूँ कि इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से होगी। ये हमारा क्या है, मैंने स्पेसीज ये आपका एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया है। अब आपका वही पहला वाला, अब इसके हम क्या करेंगे, ये देखना है ना कि हमें कितने फॉर्म में ये कितना इसके अंदर बीच हमारा हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। भाई मैंने आपको क्या बताया, तो ये हमारा क्या है, ले लिया CH2, C सिंगल बॉन्ड, CS2 सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। फिर अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि क्या कहते हैं, जब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसमें यहाँ पे दोबारा समझिए, देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये इसने इसको दे दिया, ये फर्स्ट फॉर्म में। जब ये इसको दे देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये जरूरी नहीं कि यही देगा, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है, तीनों में से कोई भी दे सकता है इस कार्बन को सेटिस्फाइड करने के लिए। अब देखिए, जब पहला यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन ने इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और हमारा हाइड्रोजन क्या प्लस फॉर्म में रह गया, ठीक है। बाकी का सिंगल H सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड C, तो ये हमारा क्या होगा, पहला हाइपर कंजुगेशन स्कीम। अब दूसरा क्या है कि पहले तो इसने दे दिया, दूसरी बार में कौन दे देगा, हमारा ये वाला हाइड्रोजन दे देगा। तो यहाँ पे जब इस वाले हाइड्रोजन ने अपना इसको दे देगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, H पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरीके से जब पहले इसने दे दिया था, फिर दूसरी बार में इसने दिया, अब किसका टर्न है, तीसरे में इसका टर्न है। तो तीसरी मैकेनिज्म में आप ये देखिए कि पहले इसने दे दिया H सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, तो तीसरी बार में हाइड्रोजन ने इसको अपना अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया, और यहाँ पे भी क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, और ये हमारा हाइड्रोजन ऐसी का ऐसी रहेगा, और किसकी फॉर्म में निकला, H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकला। अब हम बात करते हैं हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर की, कि हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, यानी कि जितने हमारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हमारे हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बन जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पे देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हमारे कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कितने बन गए, 3 बन गए। कैसे बन गए, 1 2 3 बन गए। अब आता है सेकेंड पॉइंट, ये कि मोर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर मोर स्टेबल इज ए कंपाउंड। मैं आपको एक बात, जितना हमारा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा, हमारा जो मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है वो उतना ही स्टेबल होगा। तो अगर आप
आपको नहीं समझ में आया, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, यानी कि जितने हमारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हमारे क्या होंगे, हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो हमारे स्ट्रक्चर भी कितने बने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 बन गए। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है, द मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर मोर स्टेबल इज द कंपाउंड। जितना हमारा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा उतना ही कंपाउंड हमारा क्या होगा, या मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। तो आज की वीडियो में हमारा ये टॉपिक फिनिश हुआ कि हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। थैंक यू।